अगर बर्तन ज़्यादा होते हैं हो सकता है थोड़ा बहुत खड़कने की आवाज़ आए। अगर बड़े बर्तनों को रोक नहीं सकते अरविंद केजरीवाल जी, तो बर्तन बढ़ा के फायदा क्या है? अगर 3 शब्दों में मुझसे कहा जाए उत्तराखंड के बारे में बताओ, तो मैं कहूँगा बर्बादी, बर्बादी, बर्बादी। रुला डाला है इन्होंने पूरे प्रदेश को। तो मेरे को पुराना गाना एक याद आया, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। ये मतलब औकात नहीं रखते थे ग्राम प्रधान बनने की, वो लोग हमारे प्रतिनिधि बन के मंत्री और मुख्यमंत्री तक बने हुए हैं। 2 मदारी वहाँ पर हमारे जो घूम रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, तो यहाँ पे तो मदारियों की फौज है भारतीय जनता पार्टी में। आते ही वो सिर्फ बयानों के अलावा सोचते हैं बयानों से प्रदेश का विकास कर लेंगे और बयानों से अपने वोटों की राजनीति कर लेंगे। योग्य थे तो हटाया क्यों, अयोग्य थे तो बनाया क्यों? ये जनता अगर अर्श पे बिठाती है तो फर्श पे भी बिठाएगी। तो मैं सीधी सीधी एक बात कहता हूँ कि धर्म के नाम पे वोट डालेंगे तो आपको और हमको मन की बात सुननी पड़ेगी टीवी में, और काम के नाम पे वोट डालेंगे तो काम की बात सुननी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चुनाव के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम पूछेंगे, हमारे बीच में जो भी चुनाव से जुड़े हुए लोग आएंगे, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग आएंगे, उनसे हम बहुत तीखे सवाल यहाँ पे पूछेंगे। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव शोएब अहमद जी और अभी अभी उत्तराखंड में आई आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समीर टिक्कू जी। तो सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जे न्यूज़ के स्टूडियो में। और सीधे सीधे सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं आपसे। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं शोएब अहमद जी, और क्योंकि आप काफ़ी सालों से यहाँ सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं उत्तराखंड की और हल्द्वानी की, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि 21 साल हो जाते हैं उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ये 2 दल ऐसे हैं जो आगे पीछे 19-20 चल रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी, इवन समाजवादी पार्टी भी अभी तक कोई विकल्प क्यों नहीं दे पाई है, कोई स्ट्रॉन्ग विकल्प क्यों नहीं दे पाई है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है आपका। 20-21 साल में आज जो प्रदेश का हाल है उत्तराखंड का, हमारा जिस मकसद के लिए प्रदेश बनाया गया था, उस मकसद से ये दोनों पार्टियां भटक गई हैं। इन्होंने यहाँ की जनता को गुमराह किया है और 20 साल में तो बच्चा होके भी जवान होके शादी लायक हो जाता है। लेकिन सर विकल्प नहीं मिल पा रहा है। आ रहा हूँ ना, अभी आपकी बता रहा हूँ कि जो अभी आपने कहा विकल्प नहीं बन पा रहा, कि विकल्प में समय तो लगता ही है और समझने, सोचने, समझने में फर्क समझ में लगता था कि पहले भारतीय जनता पार्टी, अब आप देखो कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ पर तो उनका खाता ही नहीं था, आज उन प्रदेशों में वो सरकार बना के बैठी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, आज केंद्र में राज कर रही है। तो ये तो पार्टी जब आती हैं, पार्टी को समझने में समय लगता है, और जिन पार्टी के साथ लोग जुड़े होते हैं, वो जो जुड़े होते हैं उसको, उन चीज़ों को समझने में भी समय लगता है कि हम इनके साथ में जुड़े थे, किस मकसद के लिए जुड़े थे, अब नहीं किया तो आगे आने वाले समय में भी ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। तो अब वो जनता समझ चुकी है। और मैं जब पहला चुनाव लड़ा था 2017 वाला, तो 2016 में हल्द्वानी आया था। राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं था और 4 महीने का समय मिला था, लेकिन जो हल्द्वानी की जनता ने प्यार और मोहब्बत दी थी और अच्छा वोट बैंक में अपना समझता हूँ कि जो उम्मीद से ज़्यादा मुझे वोट मिला था, उम्मीद से ज़्यादा कहूँगा अपनी। अब तो ये इतनी चीज़ें आ गई हैं कि आदमी अवेयर होने लगा है कि हाँ, कहाँ क्या चीज़ हो रही है, किसने क्या वादे करे थे और किसने क्या वादे पूरे नहीं करे। पहले तो आदमी ने कि चुनाव आया, उन्होंने कहा पार्टी क्या है, कांग्रेस और भाजपा। जो भाजपा से नाराज था कांग्रेस को दे दिया, जो कांग्रेस से नाराज था भाजपा को दे दिया। अब इतने दिए हो गए उत्तराखंड के अंदर कि जितने दिए होंगे उतनी रोशनी होगी। बिल्कुल। अब ये जो दोनों हैं, ये मौन मित्र हैं दोनों, भाजपा और कांग्रेस। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो वो कहती है कि कांग्रेस ने ये घोटाले कर दिए हैं, हम सत्ता में आएंगे तो इनके सारे पोल खोलेंगे, इनके घोटाले खोलेंगे और उसके बाद जनता को इनकी असलियत के लाके सामने रखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। आ जाते हैं सरकार में तो फिर वो भूल जाते हैं कि हाँ, इन्होंने क्या क्या अगर कहेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। बिल्कुल। दोनों भागीदार हैं उस जुर्म के, जिस प्रदेश को बेड़ा गर्क कराया प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन जनता भी इस चीज़ को देख रही है। अब मैं समीर टिक्कू जी से कहना चाहूँगा कि आपकी पार्टी जो है नए अभी उत्तराखंड में आई है, तो क्या सोच के उत्तराखंड को चुनावी एक रण के रूप में आपने लिया है? क्योंकि आप बात करते हैं अक्सर दिल्ली मॉडल की, हल्द्वानी में भी आपने अभी सारे उत्तराखंड में अपने सब जगह आपका LED वाहन वाला भी चला था, लेकिन मुद्दा जो है वही मैं बात करना चाहूँगा कि दिल्ली मॉडल, लेकिन दिल्ली मॉडल दिल्ली के अलावा हर जगह फेल होता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो दिल्ली से बाहर नहीं निकल पा रही है।
उत्तराखंड में भी आप अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर अभी तक बात कर रहे हैं, लेकिन जन आंदोलन जो जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली थी, उस तरह का जन आंदोलन नहीं देख पा रहा है यहाँ पर। इस प्रदेश की जो दुर्दशा कर दी गई है, अगर 3 शब्दों में मुझसे कहा जाए उत्तराखंड के बारे में बताओ, तो मैं कहूँगा बर्बादी, बर्बादी, बर्बादी। अभी मैं देख रहा था कि भाजपा ने अपना एक नारा दिया था 5 साल बेमिसाल जी। और मैं कहता हूँ लगभग 21 साल प्रदेश का बुरा हाल, जनता बदहाल, ये स्थिति चल रही है। अब जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी लगभग 7 से 8 वर्ष ही पुरानी है जी, बिल्कुल। तो अभी हम लोगों ने जिस तरह से दिल्ली मॉडल, एक हमारा जो मॉडल है उसमें हमारी एक नीयत दिखती है, क्यों और क्यों नहीं में सोच का फर्क है। लेकिन तो दिल्ली में और यहाँ की ना भौगोलिक स्थिति में फर्क है। मैं बिल्कुल भौगोलिक स्थिति में फर्क हो सकता है, लेकिन नीयत तो दोनों जगह साफ होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ का उत्तराखंड का विकास करना चाहेंगे तो यहाँ नीयत तो साफ हो। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे नीयत जो है, दोनों पार्टियों की नीयत बिल्कुल खराब रही है। आप उठा के देख लीजिए, 9 चेहरे यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के 5 साल आप अगर हटा दें तो लगभग 15 सालों में 8 चेहरे बदले हैं। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि इन पार्टियों ने क्या किया है, या तो जिताऊ चेहरा, फिर उसके बाद लाए कमाऊ चेहरा, और दोनों ही दशा में ये लोग रहे उत्तराखंड के लिए रुलाऊ चेहरा। रुला डाला है इन्होंने पूरे प्रदेश को। आम आदमी पार्टी जैसे अब आ गई है, तो क्या आप कोई चेहरा लाएंगे मुख्यमंत्री के लिए, हम या बिना चेहरे के आप अभी चुनाव लड़ने के? मेरे को पुराना गाना एक याद आया, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। तो हम लोग यहाँ लोगों पे राज करने की नीति के साथ नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पे दिलों पे राज करने की नीति के साथ आ रहे हैं। जो चेहरा होगा वो उत्तराखंड की एक एक जनता उस पर फक्र महसूस करेगा, जो भी चेहरा होगा। मतलब कोई चेहरा आपने सोचा है कि मतलब हम इस चेहरे जो को भी लाएंगे? चेहरा होगा, हमें विश्वास है अपने मुखिया जो हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, कि वो जो भी यहाँ के लिए निर्णय लेंगे, उत्तराखंड की जनता दोनों हाथों से उसको स्वीकार करेगी। अरविंद केजरीवाल जी के निर्णय पहले भी लोगों ने मतलब जैसे कुमार विश्वास जी को अगर हम लें, बहुत बड़ा नाम, आप आम आदमी पार्टी से किरण बेदी जी को हम लें, उनको बहुत बड़ा नाम, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव चल रहा था उस समय का, उन्होंने वहाँ से लड़ा वाराणसी से कुमार विश्वास जी ने, लेकिन उसके बाद जो है उनका जो विश्वास उठता चला गया अरविंद केजरीवाल जी से, और अब तो मंचों पर, कहीं भी मंचों पर बोलना भी मतलब सीधे ही क्या देते हैं कि मतलब आंदोलन से निकला है, लेकिन दूसरे, तो ये इसकी क्या वजह रही? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर बर्तन ज़्यादा होते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत खड़कने की आवाज़ आए। दूसरी चीज़, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, उसमें भी एक हम मान के चलते हैं। और जब इस तरीके से जब पार्टी बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो अलग अलग लोगों की विचारधारा के साथ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन एक ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुखिया माना है, और उनकी नीतियों पे आगे बढ़ चढ़ के, जब जिस तरह से आप देखिए कि दिल्ली में चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, और ये तब है जब हमारे पास ना वहाँ पे लैंड है, ना हमारे पास ट्रांसफ़र के मतलब हम कर सकते हैं, ना हमारे पास पुलिस है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अगर एक आसान शब्दों में कहा जाए तो 4 सरकारें दिल्ली में चल रही हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक एमसीडी और एक एलजी। और ऐसा लग रहा है जैसे जीभ है, जहाँ जा रही है वहाँ पे दांत काटने के लिए तैयार बैठे हैं, उसके बावजूद हम वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों, जो चुनाव 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है, और जाहिर सी बात है आप लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि हम पूरे 72 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी ऐसा कुछ हल्द्वानी के लिए या उत्तराखंड के कहीं ऐसा कुछ नहीं आया है कि भाई हम जो है बिल्कुल पूरे अपने दम के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे, या आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। हल्द्वानी में भी नहीं, एक मुस्लिम वोट बैंक की तरफ ज़्यादा फोकस रहा है, और जनाधार बढ़ाने के लिए काम नहीं कर पा रही। चुनाव हम 70 की 70 सीटों में लड़ेंगे। अब जैसे अभी आपने कहा कि मुस्लिम सीटों वोट बैंक की तरफ, वो बात आपकी सही है। पहले एक समाज की राजनीति बन के रह गई थी समाजवादी पार्टी, और जब से मैं आया हूँ तो मैंने एक वो जो चीज़ थी उसी को ख़त्म कराया मैंने,
कि सर्व समाज की पार्टी जी। है, सर्व धर्म को साथ में लेके चलने की बात करता हूँ। अगर मैं सिर्फ एक समाज की बात करता तो हो सकता था जो मेरा वोट 12-13 हज़ार था वो 13 का 15-16 हो जाता अगर मैं इस समाज की राजनीति करता। मेरा मकसद है कि हर समाज को साथ में लेके चलना। लेकिन कहीं ना कहीं सपा के ऊपर ये इल्जाम लगते रहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना देखिए कहीं। ये तो राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं वो तो इस तरह की बातें करते हैं। अब हम कहते हैं कि अब जैसे भी मैंने ही कहा कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों एक हैं, जी बिल्कुल। तो जो एक है तो वो एक है, वो जानते हैं, हम जानते हैं, जनता अब जान गई है। अब आप एक चीज़ देखिए ना कि जब ये आपने समाजवादी पार्टी इस बार आपको दिखाएगी और अच्छा करके दिखाएंगे। हमारी सोच है, अच्छी सोच से जा रहे हैं कि अभी जो पहले मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें मुझे नॉन मुस्लिम वोट बहुत कम मिला था। उसके बाद जब मैं मेयर का चुनाव लड़ा वो परसेंटेज मेरी नॉन मुस्लिम वोट परसेंटेज बढ़ गई, मुस्लिम वोट परसेंटेज अपनी मैं वैसी की वैसी लेके चला। तो मकसद ये है कि सर्व समाज साथ में होगा तो चुनाव लड़ूंगा, कभी एक धर्म की राजनीति नहीं करता। और मैं धर्म सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म मानता हूँ, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अभी आज मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में ये कहा गया है कि सिर्फ सब अपने घरों पे भगवा झंडा लगा लो। प्याज 250 रुपये किलो हो जाए कोई बात नहीं, आलू 200 रुपये किलो हो जाए कोई बात नहीं, सब्जी तो महंगी हो रही है लेकिन एक हो जाओ। ये ऐसे नारे ये जो दलों के द्वारा दी जाती हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सेकुलर देश है, ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान का कि जिसमें सर्व धर्म सर्व समाज एक साथ रहता है। ये तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं 5 राज्यों में इस वक्त, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरगर्मियां हैं। राजनीतिक दलों की नीयत सही होनी चाहिए। और मैं तो ये देखता हूँ कि जो यूथ है वो देख रहा है चेहरे कौन है जी। पार्टी भी मैं कह रहा हूँ मैटर नहीं करती मेरी नज़रों में। अगर आज यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा जो अपनी जहाँ से जिस वोट से जीत के आ रहा है, अगर उस जनता के लिए निष्पक्ष होकर काम करता है, उससे बढ़िया कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। वो पार्टी सेकेंडरी समझता हूँ मैं तो। आप दोनों वैसे भी व्यक्तिगत रूप में एक काफ़ी अच्छे मित्र माने जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह से चुनाव का माहौल है तो चुनावी प्रतिद्वंदिता में क्या ये दोस्ती कहीं पीछे रह जाएगी? देखिए, चुनावी प्रतिद्वंदिता एक विचारधारा है, ठीक है। मित्रता अलग है, विचारधारा अलग है। तो हो सकता है मित्रता वही है, लेकिन विचारधारा, मैंने अभी आपसे कहा कि मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मनभेद एक अलग चीज़ है। तो एक विचारधारा है। मैं आम आदमी की पार्टी की एक विचारधारा से प्रभावित हुआ। मैंने दिल्ली में विकास मॉडल देखा। मैं भी कोई एक तरीके से प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। 94-95 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके अलावा थोड़ी बहुत सक्रियता रही है राजनीति में, लेकिन जिस तरह की चीज़ें घटित हुई, जिस तरह देखिए एक परिकल्पना करी थी हमने अपने उत्तराखंड प्रदेश की, और उस परिकल्पना को बिल्कुल ये हमारे जन कवि हुए हैं गिरदा, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा है, और जिसमें आपको 20 साल का पूरा विकास दिख जाएगा कि महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी होगा क्या तब। जो परिकल्पना की गई थी कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, पहाड़ों का विकास होगा, वहाँ से उल्टा पलायन हो रहा है। हमने सोचा था कि रिवर्स माइग्रेशन होगा, पलायन रुकेगा। यहाँ के मंत्रियों के लिए सबसे बड़ी मैं एक बात आपको कहूँ कि जो ये मतलब औकात नहीं रखते थे ग्राम प्रधान बनने की, वो लोग हमारे प्रतिनिधि बन के मंत्री और मुख्यमंत्री तक बने हुए हैं। तो वो अपना घर बनने में लगे हुए हैं। जैसे कि बड़े नेताओं के लिए, देश के नेताओं के लिए स्विस बैंक है, हमारे यहाँ नेताओं के लिए दिल्ली और नोएडा जैसी जगह है कि सारा पैसा वो ट्रांसफ़र करके बड़े बड़े मॉलों में उनके लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ उन्होंने दिल्ली में खरीद ली हैं। तो वो सिर्फ अपने परिवार के विकास पे ही ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई 70 विधायक इस उत्तराखंड में अभी हैं। मैं पूछता हूं, अगर जनता से अगर आप सर्वे कर लो कि एक विधायक भी जनता के बारे में कुछ सोचता लेकिन आम आदमी पार्टी भी उसी तरफ बढ़ रही है कि कांग्रेस और जो भाजपा के जो पुराने कुछ चेहरे हैं वो आप में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सपा के भी हों या बसपा के भी हों। आप आम आदमी पार्टी अभी तक कोई ऐसा जन आंदोलन, मतलब उत्तराखंड में, जो मैं पुराने सवाल में आऊँगा कि आम आदमी पार्टी को देख के लोग कि हाँ इन्होंने, जैसे एक अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी एकदम से निकल के आई थी कि उन्होंने कहा नहीं ये एक आंदोलन, देखिए इस तरह का कोई जन आंदोलन अभी तक उत्तराखंड में नहीं आया। जो भी आंदोलन रहा है वो मतलब एक मुद्दे के बाद वो कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। देख अभी हमारी पार्टी आंदोलन वाली, हमारे डीएनए में ही आंदोलन है।
आप इससे निश्चिंत रहिए कि लेकिन आने वाले हल्द्वानी में समय, अभी तक दिखा नहीं है वो चीजें ना। मैंने कहा ना, वो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाएंगे। वो वाली बात है कि अभी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, विधानसभा धीरे धीरे में तो फिर ये होगा कि मैं अभी अगर आपको बताऊं तो एक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो वर्किंग स्टार्ट करी है, जो जिस तरह से है, तो लगभग आप मान के चलिए कि मैंने अपनी वर्किंग लगभग नवंबर के आसपास से स्टार्ट करी है। एक संगठन को खड़ा करना, ठीक है, लोग जुड़ते हैं। हमें वो दिन भी याद है जब 3 लोग हम निकलते थे, 4 लोग निकलते थे, और करते करते अब कारवां बढ़ता गया। अभी कई मुद्दों पे हमने अपनी, चाहे वो हमारी बेटियों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, या सड़क चौड़ीकरण में जिस तरह से वो लाठियों से भांजा गया, तो इस परिकल्पना के साथ उत्तराखंड प्रदेश नहीं बना था। और हमने उन आंदोलन में किया पार्टिसिपेट, और दिन प्रतिदिन हम लोग जो हैं, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। ये तो वो मुद्दे हैं कि जो सिनारियो हुआ सर सुहेब भाई, लेकिन जो इसमें भी आंदोलन उस हद तक नहीं पहुंचा ना कि एक आखिरी अंजाम तक, मतलब अगर हमने किसी के हक में, चाहे वो सड़क चौड़ीकरण का जो मामला वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था या रेप वाला जो मामला हुआ था, लेकिन वो मुद्दे जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उठाए ज़रूर, लेकिन वो उनको आखिर तक अंजाम तक नहीं दे पाई। वो 2-3 दिन के आंदोलन हुए, उसका ख़त्म हो गए। लेकिन उपनल का जो धरना है उसको भी 13-14 दिन आज हो जाते हैं, और आप भी वहाँ पर गए थे उनको समर्थन देने। कांग्रेस के कल जो उप नेता प्रतिपक्ष वो भी आए थे, लेकिन करण मेहरा जी आए थे, लेकिन उस मुद्दे को अभी तक उपनल तक ही रखा जा रहा है, एक जन आंदोलन का वो बृहद रूप की नहीं, हमें उनको करवाना है। अभी वो वहीं बैठे, बल्कि उनको सुशीला तिवारी से मेडिकल कॉलेज भेजा गया, मेडिकल कॉलेज से बुद्ध पार्क भेजा गया। बाकी जो अगर पार्टियां अगर उनको समर्थन दे रही है, आपकी बात, मुझे बात पूरी हुई थी, उसको भी ये राजनीति जो कहना चाह रहा था मैं, वो राजनीति का एक मुद्दा, राजनीति का मुद्दा बन गया। उसको ये सिर्फ कौन कैच करा लेता है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नहीं करा, आज विरोध पर जा रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी इनको नियमित क्यों नहीं करती। और वही चीज जब कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी कि इनको नियमित क्यों नहीं करते। तो ये दोनों दलों ने इन लोगों को, बेचारों को, जो 7,500-8,000 रुपए की तनख्वाह पर 8-8 साल से काम कर रहे हैं, जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस इनको देनी चाहिए थी, कोई वैकेंसी निकलती है, और ये नए अपने लोगों को अब कहां से घूम पे, वही बहुत बड़े घोटाले हैं कि सीधे वो 45,000 की सैलरी में नियमित किया जाता है और उपनल के उस कर्मचारी को मौका नहीं दिया जाता। ये पॉलिसी मैटर है। इस पॉलिसी मैटर में अगर मैं अपनी बात कहूँ कि हम इसमें क्या नहीं करते, हमारे हाथ में भी ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि ना वैसी कोई छड़ी है कि हम ये काम करा दें। आंदोलन की यहाँ तक की बात है, 2 मदारी वहाँ पर हमारे जो घूम रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, वो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा सही करेंगे, हम यहाँ पर शिक्षा सही करेंगे। तो भैया, जिन प्रदेशों में तुम सरकार चला रहे हो, पहले वहाँ के स्वास्थ्य का क्या करा और वहाँ की शिक्षा का क्या करा। अब ये जनता इस बार 2022 के चुनाव में, जो आप कहते हैं विकल्प नहीं आ रहा, तीसरे विकल्प के रूप में आपको वो चेहरे दिखाई देंगे कि इन सबके जो गणित है ना, सब बिगाड़ देंगे। इस बार इन लोगों का अब भरोसा इन लोगों पर उतर चुका है। अब आप एक चीज देखो ना, स्टेडियम बनाया गया 300 करोड़ रुपए की लागत का, यहाँ पर किस लिए बनाया गया? अभी प्रदेश सरकार का पैसा क्यों बर्बाद किया गया है वहां पर? समाजवादी पार्टी को भी एक जन आंदोलन वाली पार्टी माना जाता था पहले से उत्तराखंड बनने तक, लेकिन कुछ समय से बिल्कुल निष्क्रियता ज्यादा देखी गई। कुछ दिन पहले जो एक ट्रंचिंग ग्राउंड का मुद्दा आया था, उसमें आपने बोला था, लेकिन आग उसकी अभी भी जल रही है। नहीं, आग बुझ गई है, आग बुझी है। अभी एरिया इतना बड़ा है, अभी तो उस मुद्दा बहुत बड़ा है कि फॉरेस्ट ने वो लैंड ट्रांसफर की थी, निगम को इसलिए दी गई थी कि वहां पे प्लांट लगाया जाए, इसलिए नहीं दी गई थी कि आप उसको ट्रंचिंग ग्राउंड में बना दिया। वो तो मुद्दा है ही उसका, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसमें आपका लगातार बयान भी आता जाता है, लेकिन उसमें मुद्दा अभी हाई कोर्ट ने भी उसने गाइडलाइन, हाई कोर्ट ने आदेश किए थे और 6 महीने का समय दिया गया था कि 6 महीने के अंदर ये नगर निगम अपना यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, और वो कहाँ खो गया। तो बात यहाँ है कि सरकार ऐसा क्या करती है कि जुडिशरी भी, आज हमें बहुत भरोसा था कि उच्च न्यायालय इसका कोई अच्छा निर्णय लेगा और काम करके दिखाएगा, लेकिन सब सो गए। अब ये लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं आग में, बता रहा हूं आपको। फिर मुद्दा वहीं दब जाता है। तो एक दिन आवाज कर उठाई तो वहां पर सारे हमारे एसडीएम महोदय पहुंच गए, निगम भी पहुंच गया। मैंने वहां देखा था कि वह 20 फीट के पाइप की लेके बैठे थे, उसमें भी जोड़ लगे हुए थे, और कहते हैं हम यहाँ की आग बुझाएंगे। जिस समय हमारा मुख्यमंत्री अभी फिर से बदले, अभी बहुत लेटेस्ट है, जो तीरथ सिंह रावत आए, उसके बाद वो भी लगातार विवादों में रहे, और उत्तराखंड में जैसे आपने कहा कि एनडी तिवारी जी के बाद से कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री जो अपना पूरा कार्यकाल नहीं, अब आप आ गए हैं प्रदेश में, तो क्या ये मुद्दे नहीं है जन आंदोलन के कि हम लेके जाएं कि भैया जब ये लोग अपना मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं कर सकते तो आप लोग इन पे क्यों भरोसा कर रहे हो? आपका तब भी एक स्टेप नहीं दिखा, और जैसे समाजवादी पार्टी ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए बोल रही है, लेकिन आपकी तरफ से
या आप आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पे कोई जन आंदोलन में नहीं देख पा रहा हूँ? अभी पूरा देखिए, हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या है कि थोड़ी सी नई पार्टी है हमारी, ठीक है, और जन आंदोलन में हम लोग भाग ले रहे हैं। हो सकता है कि संख्या कम हो, लेकिन धीरे 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 ये संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी आप देखेंगे, हम पानी को लेके, हम स्वास्थ्य को लेके, हम रोजगार को लेके एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। अभी हल्द्वानी और रुद्रपुर जो मेन शहर है, वो नजूल भूमि का एक भी बहुत बड़ा मामला है। मामले तो सर बहुत हैं जन आंदोलन के, और विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, मतलब नेक्स्ट डोर पे है। तो इस टाइम एक आंदोलन की जरूरत है अगर आपको। नहीं मैंने तो अभी आपने मेरी बात नहीं कंप्लीट करने दी कि अभी हम लोग अभी धीरे धीरे करके अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। बड़ी शीघ्र आप देखेंगे, हाँ, बड़ी शीघ्र आप देखेंगे कि हल्द्वानी में भी अभी कार्यकारिणी हम लोग एक घोषित करेंगे। अभी एज दबाव दल हम लोग काम कर रहे हैं कि दबाव डालने की एक जो राजनीति है। दूसरी, कोरोना बीमारी से आप देखें तो एक बड़ा जन आंदोलन काफ़ी समय तो ये हुआ कि इतने ही लोग आ सकते हैं, इसके फालतू लोग नहीं आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो राजभवन कूच हो, चाहे इस तरह की कई चीज़ें हों, किसान आंदोलन में भी हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा एक समर्थन किया था। और शायद यही किसान आंदोलन को समर्थन करने की बात है कि दिल्ली में फिर से जो है एक एलजी को पावर्स दे दी गई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक तरीके से अवहेलना हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डर तो आज की भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं अगर डर है किसी से, तो वो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से है कि कहीं ये बाहर निकल के और लग गए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि जनता के जो समस्याएं होंगी उसका हम लोग एक समाधान भी लेके आएंगे, और जन आंदोलनों के माध्यम से सोई हुई सरकार को जगाएंगे। वो तो ठीक है, आम आदमी पार्टी भी और सपा भी विकल्प के तौर पे हमेशा देखा जाता है उत्तराखंड में। तो क्या 2022 में, जैसा आपने भी कहा, शोएब साहब आपने भी कहा, समिट टिक्कू जी, की सरकार, जनता जो है परेशान हो गई है, कई तरह महंगाई के मुद्दे हैं या लगातार बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा है। तो क्या समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर कुछ सीटें अगर जीतती है तो क्या किंग मेकर के तौर पे काम करेगी, या फिर दोनों पार्टियां अपने अपने तौर पे पूरा बहुमत के लिए लड़ेगी? हम लोग विकास के मुद्दे को लेके आएंगे, यहाँ पे हम लोग विकास के लिए कार्य करेंगे। कैसा भी हो, उत्तराखंड को आम आदमी पार्टी के आते ही हम न सिर्फ देश में, पूरे विश्व में उत्तम प्रदेश बनाएंगे। सर आप देखिए, पहले तो मैं कहूँगा जितने भी यहाँ के, अभी जैसा भी आपने कहा कि मुख्यमंत्री पहले 4 साल, एक अयोग्य मुख्यमंत्री जो दिया गया था हमारे प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और 4 साल जो बर्बाद कर दिए प्रदेश के, जो प्रदेश का विकास होना था, और ये कह दिया है बड़ा से कि ये विफल रहे और ये काम अच्छा नहीं कर पाए, फिर एक नए मुख्यमंत्री के रूप में दे दिया गया है। तो यहाँ पे तो एक मदारियों की फौज है भारतीय जनता पार्टी में। आते ही वो सिर्फ बयानों के अलावा वो सोचते हैं बयानों से प्रदेश का विकास कर लेंगे और बयानों से अपने वोटों की राजनीति कर लेंगे। तो वो भी जनता समझ चुकी है कि इनके पास ऐसा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं कि जिसके फेस पे ये चुनाव लड़ सके। और उप मुख्यमंत्री, जब यहाँ पर उपचुनाव के अंदर भी मुख्यमंत्री के अंदर इतना दम नहीं था कि उस चुनाव में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए महिला कैंडिडेट जो भी खड़ी हुई है उसका हम समर्थन करते हैं, गंगा पंचोली, चाहे वो किसी भी दल से हो। तो हमने समर्थन किया है, दिया है। वहाँ पर मेरे भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जहाँ ज़्यादा बर्तन होते हैं तो बर्तन खनकते भी हैं। तो बड़े बर्तन, अगर बड़े बर्तनों को रोक नहीं सकते अरविंद केजरीवाल जी, तो बर्तन बढ़ा के फ़ायदा क्या है? उतने भी सीमित रह के वहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब भी गए थे, पंजाब में क्या कर लिया? पंजाब में, बिहार में, हरियाणा गए थे, क्या कर लिया? बिहार गए थे, क्या कर लिया? मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अलावा वो मॉडल फेल होता जा रहा है। आपकी बात, एक मिनट, मैं इनकी बात पे आ रहा हूँ। ये बहुत अच्छे कैंडिडेट है, इनको मौका मिलेगा, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने भी आपसे कहा था पार्टी मैटर नहीं करती, मेरी नजरों में पार्टी मैटर नहीं करती। यहाँ के नेताओं को तो जो आपने कहा कि विकास, अगर जैसे भाई ने मेरे कहा कि हम आएंगे दिल्ली मॉडल का करेंगे, जो आपने मुझसे पूछा अगर आप क्या करेंगे, मैं तो ये कहूँगा जितने यहाँ के बड़े नेता हैं जो विकास पुष्प बनती हैं, विकास माता बनती हैं, पहले उत्तर प्रदेश में जाके माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो इनके बराबर बच्चे हैं, उनका विकास देखे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हुआ और किस तरह विकास करा जाता है। आम आदमी पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो उत्तराखंड में आने का जो मतलब था वो था विकास, और हम सिर्फ एक सीट जीत के कहीं भी ये नहीं कर सकते थे कि विकास वो दिखा सकते थे कुछ 6 महीनों के अंदर। आम आदमी पार्टी का एक चेहरा लाने की तो एक कवायद हो सकती थी वहाँ से शुरू। जो बात थी, देखिए विकास हमें
कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमें पार्टी, हमें चाहिए उत्तराखंड का कैसे विकास हो। उसके लिए सल्ट चुनाव का एक विधायक आने से ऐसा हम चेंजेस नहीं कर सकते थे जो 4-5 महीनों में। दूसरा, हमारा संगठनात्मक गतिविधियां चल रही हैं, उसको ध्यान में रखा गया है। बहुत आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जब हम आएंगे, सबसे पहले देखिए, युवा का अगर हम उल्टा करें, मैं हमेशा कहता हूं वायु है, तो वो युवा अगर वो वायु, तूफान और आंधी इसमें बदल गई तो तोड़फोड़ कर देती है। और वही युवा को अगर हमने सही एनर्जी चैनलाइज कर दी तो विंड मिल की तरह वो पता नहीं कितना आगे वो अच्छा काम कर सकते। और हमारे मुख्यमंत्री देखिए, जो मुख्यमंत्री की तो आप बात, मतलब TSR गया, TSR आया, सबसे पहले योग्य थे तो हटाया क्यों, अयोग्य थे तो बनाया क्यों। अब उनके जो बयान आ रहे हैं वो हास्यास्पद हैं। मतलब आज तो जो बाकी के बयान तो जैसे हमारे दर्शकों ने देखे हैं, आज तो उन्होंने नई चीज़ कर दी, आज तो उन्होंने शंकराचार्य, नए शंकराचार्य के रूप में अपने को स्थापित किया। मतलब उन्होंने अयोध्या और वाराणसी में भी कुंभ करवा दिया है। तो ऐसी नॉलेज के साथ अगर हमारा प्रदेश का मुखिया जो है, ये जैसे इनकी तो पहली एक अगर देखा जाए सरकार की हमेशा से ये रही है, जैसे अंग्रेज आए उन्होंने करा डिवाइड एंड रूल, तो ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। अभी तो लेटेस्ट जो चल रहा है परचेज एंड रूल, तो ये डाइवर्ट एंड रूल की एक वो कर रहे हैं कि एक मतलब हंसी का पात्र को उन्होंने एक मुख्यमंत्री बना दिया है, जो हर दिन एक ऐसे बयान दे रहा है जो पूरे देश प्रदेश में चल रहे हैं और वो इसी में वाहवाही लूट रहे हैं। मैं आपको बताऊं आपका क्या विजन है। हमसे कहा जाता है तुम 1200 ईस्वी पे जाओ, तुम 1300 ईस्वी पे जाओ, तुम 1000 ईस्वी पे जाओ। आम आदमी पार्टी का विजन है कि 2050 कैसा होना चाहिए, 2075 कैसा होना चाहिए। जब ये बच्चे आज के बाद युवा बनेंगे तो इनको क्या प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उसके बाद जब बड़े होंगे तो किस तरह से देश और प्रदेश की दशा सुधरनी चाहिए। तो ये एक जो है बेसिक फ़र्क है सभी पार्टियों के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच में। पार्टियों का मैं कह रहा हूँ ना, राज्य में जो राज्य रहा, मतलब मुख्यमंत्रियों की देखा है तो कांग्रेस बीजेपी हाँ, तो वो इनका वो स्तर पूरे देश से गायब हो चुके हैं। कांग्रेस अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्होंने जिन लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उसके लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। आज हमारे देश के अंदर अगर कुछ काम अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे भी कर रही है तो अच्छे भी दिख रहे हैं, और जो बुरे कर रही है वो भी सामने दिख रहे हैं। तो जनता को अब ये चुनना है कि हमें अच्छाई किसमें दिख रही है, बुराई किसमें दिख रही है। तो अब उत्तराखंड के अंदर ये तो भूल जाए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कि ये यहाँ पर सरकार बना लेंगे। अब जो दल आए हैं यहाँ पर, जो चेहरे आएंगे उत्तराखंड 22 का नक्शा ऐसा होगा कि वो चेहरे इन सबके आंकड़े पूरे बिगाड़ देंगे। मतलब जनता तक आप दोनों ही की कोशिश ये रही कि ये बातें, लेकिन जनता कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना 2014 से जो मोदी लहर चली थी, उस लहर वो अभी तक मतलब चल ही रही है। और अभी बंगाल और असम में देखिए क्या होता है। अभी जो ये जो हमला हुआ, नक्सली हमला, उसको भी कहीं ना कहीं उसी उसमें लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दबा दिया गया है। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी आप दोनों पार्टियों की कि किस तरह से जनता को इन मुद्दों पर समझाया जाए कि भाई ये मुद्दे हैं, और जनता किस तरह से समझेगी? ये जनता बहुत समझदार है, बिल्कुल। आप इसमें अगर अभी की जो स्थिति है, उस जगह जी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। आर्थिक स्थिति गंभीर हो रही है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिक्कत है। मूलभूत सुविधाएं हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए जो है वो पिछली सरकार दोषी है। उसके बाद किसी और चीज़ की बात करते हैं तो फिर आ जाता है कि मतलब सारा जो इनका जो है कि दूसरे पे मरना, अपने पे कुछ नहीं। अब बात इनको आए हुए भी 6-7 साल हो गए हैं, इनसे बड़ी अपेक्षाएं थी। तो मैं सीधी सीधी एक बात कहता हूं कि धर्म के नाम पे वोट डालेंगे तो आपको और हमको मन की बात सुननी पड़ेगी टीवी में, और काम के नाम पे वोट डालेंगे तो काम की बात सुननी पड़ेगी। जनता ये समझ जाएगी बिल्कुल। आप मुझे इतिहास में अगर आप जाएं तो हिटलर याद आते हैं कि हिटलर की फ़ैन फॉलोइंग ऐसी हुआ करती थी कि आपको पता है कि पूरे उसने दुनिया को एक आतंकित करके रखा था, दुनिया को एक दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया था। आज वो जर्मनी कंट्री जहाँ पे एक म्यूज़ियम है और वो हाथ जोड़ के कहती है कि हमसे गलती हुई, हमने इतना गलत काम किया। तो ऐसा ही आप देखेंगे आने वाले समय में जनता जागेगी, ऐसा नहीं है, जनता जाग चुकी है और भक्तों की कमी हुई है बहुत ज़बरदस्त। और हमारा आप देख लीजिए कि सेम ऐसा ही केस हुआ 2020 में जब इलेक्शन हुए दिल्ली में, इसी तरीके से जैसे बंगाल में हुआ। कौन सा ऐसा मंत्री, कौन सा ऐसा MP नहीं था जो दिल्ली की गलियों में जाके, हमारे गृह मंत्री ने तो पर्चे बांटे हैं जाके,
उसके बावजूद हम 90% सीटों में विजयी होके आए हैं। तो ये काम बोलता है, जनता ने देखा है, वो काम हुआ है। और आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि यही जो जनता, ये जनता अगर अर्श पे बिठाती है तो फर्श पे भी बिठाएगी। क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे लड़ेगी या फिर स्थानीय चेहरा लेके आएगी? आप दोनों पार्टी क्यों नहीं एक चेहरे को ला रही? जैसे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल अलग है, लेकिन स्थानीय चेहरे की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि दोनों जगह की भौगोलिक स्थिति अलग है, समस्याएं अलग हैं। और अगर हर जगह का अगर आपने फ्री कर दिया तो बजट का क्या होगा? देखिए, फ्री की अगर बात करें तो मैं सबसे पहले चलिए आपके क्या कहते हैं, इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, फ्री कुछ नहीं है। इस जूते से लेके और पूरे ऊपर के सिर में जितनी चीज़ें, हर चीज़ पे हमने टैक्स दिया है, आपने टैक्स दिया है। ये टैक्स जो अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं, ये जनता का पैसा है, ठीक है। और मैं बड़ी एक अच्छी चीज़ मतलब मेरे दिमाग में आती है कि उत्तराखंड है आपका, नहीं किसी के बाप का। तो हमने एक एक चीज़ पे टैक्स दिया है, तो कुछ बुनियादी सुविधाएं बनती हैं हमारे लिए। दिल्ली सरकार ने जब 2015 में बजट अपना पेश किया था तो 30,000 करोड़ का था, 2021 में 65,000 करोड़ का बजट है। अभी फिलहाल सल्ट चुनाव चल रहा है और देखते हैं उसका परिणाम क्या होता है। और क्योंकि पूरी ताकत कांग्रेस और बीजेपी ने वहाँ झोंक रखी है और 2022 हमारे बहुत नज़दीक है। आम आदमी पार्टी पूरी 70 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुकी है। सपा भी कहीं ना कहीं अपना विकल्प पेश करती आई है और आगे भी उसी मजबूती से पेश करेगी। तो शोएब अहमद जी और समीर टिक्कू जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और जेजेएन न्यूज़ में आके अपने विचार रखे। इसी तरह आगे भी हम अपने इस कार्यक्रम में राजनीति से जुड़े बहुत से चेहरे आप लोगों के बीच में लाएंगे और उनसे भी करेंगे कुछ तीखे सवाल। तब तक आप लोग जुड़े रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।